Okay, so hello all of you. So here we are with the English section paper analysis of the B.Ed CET जो आज ही हुआ है. So complete section analysis है जो भी आज questions आए हैं, probable questions and all these questions are just a memory based. So take it as a guidelines या फिर simple take it as a pattern for the your next preparation or the planning preparation. Okay, so अगर आप स्टूडेंट हो जो अभी नेक्स्ट कल एग्जाम देने वाले हो, अगर आप फर्दर नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हो, तो ये जो एनालिसिस है वो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पैटर्न्स एंड टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ स्टडी. ओके, सो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर एक्शन एंड यू कैन प्लान योर स्टडी. ओके, सो नाउ गोइंग फर्दर, here we have some social handles on the Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp and YouTube. You can follow us on that and just we will update you the next whatever the important information is. Going ahead, here we have some branches over here in Vasai, Dadar, Andheri, Thane, Borivali and Pune is coming soon, so you can join us with there. Now next, coming to the analysis, here is reading comprehension. ये जो है reading comprehension आया था, basically passage आया था. So complete the passages here. Now passage is easy. There are some 5 questions over here. अगर किसी को ये क्वेश्चंस मिले हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सो वी कैन एड्रेस विद दैट क्वेश्चन. एंड दीज आर द वेरी इजी क्वेश्चंस, नॉट दैट मच की क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट भी नहीं थे, आरसी भी उतना डिफिकल्ट नहीं था, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू आंसर. सो बाय द सिंपल रीडिंग एंड बाय द सिंपल अंडरस्टैंडिंग, एज वी हैव लाइक इन इफ यू आर अटेंडिंग द मैनुअल्स लेक्चर, सो आपने जब लेक्चर्स में अटेंड किया होगा, सो यू विल सी दैट कि जो हम लोग ने जनरल स्टडी की है वही जनरल स्टडी के बेस पे पूरी लैंग्वेज थी. इट इज नॉट that hard to understand and that hard to interpret also. Okay, so moving ahead to the next point, here is a question of vocabularies. Now yahan pe synonyms पूछे गए थे, synonyms of a LA, the simple synonym what a suit, and then sagacity what is called as wisdom. Simple question से pliable opposite था, another antonyms था, that is obdurate. Then spell check. सी गाइज यहाँ पे स्पेल चेक में कोई मिस्टेक नहीं थी, तो यू डोंट नीड टू दैट हैव लाइक द स्पेलिंग रूल्स को समझना वगैरह ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी. सिंपल क्वेश्चन था, सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड दैट. नाउ यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. एक्चुअली यहाँ पे 2 ऑप्शंस थे, स्मेल्ड था और स्मेल्ट था. सो प्रोबेबली स्मेल्ट वुड बी द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस इज द बेसिक ग्रामर यू वुड अंडरस्टैंड एंड यू वुड टेकन इन द एग्जाम. सो स्मेल्ट वुड बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, ग्रामर सेक्शंस में से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा गया था. देन द चेंज द वॉइस, मेक इट कंपैरेटिव, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन द ग्रामर सेक्शन. गाइज बिलीव मी, दिस आर द इजी क्वेश्चंस. लाइक यहाँ पे आपको अगर बेसिक लेवल 10th एंड 12th लेवल की भी अगर आप इंग्लिश ग्रामर जानते हो ना गाइज, सो दिस इज ऑल्सो द बेस्ट वे. मतलब बहुत ही ईजी था, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चंस. बहुत ही ईजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते थे. फर्स्ट सेंटेंस इज व्हाट दैट कि शी सेड आई बॉट अ न्यू फ्लैट. नाउ सी, she said that she had bought a new flat. That's simple, you have to answer it. तो यहाँ पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी. Is that simple? Because यहाँ पे सिर्फ आपको that ऐड करना था एंड सिर्फ इसका टेंस जो था उसको यूज करना था, had यूज करना था. That's simple, आपका आंसर आपके सामने था. Then next is he said to Malini, it's urgent for me to meet your father today. Now यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सिंपल said दिया हुआ है, said को told कर दो, told to me होगा, simply it would be me because वहाँ पे tense change हो जाएगा, me मतलब वो खुद के बारे में बात करेगी. Then that was urgent for him, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लेना था, him to meet my father that day. तो देखो हमेशा ना, मैंने पहले भी बोला है टुडे का that day होता है, तो that's a simple form. It's a very easy to understand and it's a very easy to solve now. Now change the voice. देखो change the voice में 2 sentences थे basically. My father has solved this matter. ओके गाइज, यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करना था ना, यहाँ पे भी बहुत इजी था, हैज बीन करना था, सिंपल था, हैज बीन सॉल्व्ड बाय माय फादर एंड दैट्स इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू सॉल्व. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही वाज वाचिंग अ टीवी. यहाँ पे भी कुछ नहीं था, जस्ट वाचिंग को हमें क्या करना था, बीइंग ऐड करना था. वॉच का सेकंड पार्ट ले लो, सिंपली सेकंड वर्ब फॉर्म ले लिया, आपका क्वेश्चन आंसर आपके लिए इजीली अवेलेबल होता है. कंपैरेटिव फॉर्म गाइज कुछ भी नहीं था यहाँ पे. आपको पॉजिटिव, सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री तो पता ही होगी. नथिंग इज दैट डिफिकल्ट. सुपरलेटिव डिग्री थी, आपको सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में इसको ट्रांसफॉर्म करना था. यू आर देयर विद द आंसर. दिस इज द बेटर देन मोस्ट अदर इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर मेड. सो दैट सिंपल. देखो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है गाइज. अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो आप अगर एवरेज प्रैक्टिस भी करते हो ना गाइज, एवरेज टू मॉडरेट लेवल और दिस समथिंग लाइक अ ग्रेट लेवल ऑफ प्रैक्टिस, दिस वुड बी द ग्रेट पेपर टू लाइक अकोमोडेट मैक्स मार्क्स. बहुत ज्यादा अच्छे से मार्क्स आपको मिलते हैं यहाँ पर. रिमूव टू
देन रिमूव 2 करना था, 2 को रिमूव करोगे व्हाट वुड बी देयर, देयर वुड बी अ वेरी, सिंपली से कि सुपरलेटिव डिग्री को ही हमें यूज करना था, तो 2 को हम लोग ने वेरी में कन्वर्ट कर लिया एंड दैट्स इजी टू अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट इज सेंटेंस कंप्लीशन था, फिलअप. इट्स वेरी सिंपल, मतलब बहुत ही सिंपल फिलअप था गाइज. यहां पे फिलअप में आपको कुछ नहीं करना था, विथ डूइंग दैट्स एक्सरसाइज कर रही थी ना. इफ यू जस्ट ट्रांसलेट इन हिंदी, अगर आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करते, अपने ओन रीजनल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करते ना, यू वुड हैव गेट दिस आंसर. इट्स दैट इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. 2 क्वेश्चंस थे, बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है गाइज, और बहुत ही लाइक अ गुड क्वेश्चंस आर देयर. फोनीम्स पूछे गए थे, 44 फोनीम्स आर देयर. ओके, फोनीम्स आर लाइक दिस कि वो थोड़े से स्मॉल साउंड्स होते हैं, बट लिटिल बिट ऑफ साउंड्स होते हैं इन द इंग्लिश, एंड वो क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछा गया था. तो 44 फोनीम्स होते हैं, याद रखना. देन स्पीच पूछा गया था. ये जो यहां पर दिए हुए हैं ना, इनके स्पीच साउंड क्या होते हैं. सो नाउ P and B, if you pronounce that P and B, ना, your lips will get touched to each other, and that called as what? ब्लैबियल प्लोजिव्स. ब्लैबियल प्लोजिव्स बोला जाता है. तो क्यों इसको, मतलब इसका मतलब क्या होता है ना, बेसिकली जब हम P प्रोनाउंस करते हैं या फिर B प्रोनाउंस करो ना, ट्राई करके देख लेना, P एंड B, आपके दोनों भी जो लिप्स है, अपर लिप्स एंड जो लोअर लिप्स है ना, वो एक दूसरे को टच करते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड एज ब्लैबियल प्लोजिव्स. नाउ मूविंग टू द पैराजुम्बल. पैराजुम्बल भी कुछ नहीं था गाइस, सिंपल एक सेंटेंस था, उसको ही जस्ट जंबल्ड अप किया था. आपको सिंपली उनको रीअरेंज करना था. वी नो दिस कि दिस इज अ मॉडिफायर, राइट. ये मॉडिफायर होता है. वी हैव टू सिंपली ऐड द मॉडिफायर बिफोर द वर्ब and after the subject. We just edit them which in between the subject and a verb and just done. आपका पैराजुम्बल तो सॉल्व हो गया. मतलब क्या, मतलब कुछ करना ही नहीं था गाइस. 5 सेंटेंस भी नहीं थे, सिर्फ 5 वर्ड्स थे, उनको अरेंज करना था, दैट्स डन. पैराजुम्बल तो आपका सॉल्व हो गया. मतलब यहां पर भी आपको मार्क्स जो था, जस्ट बोनस मार्क्स थे ये सारे. नेक्स्ट, इफ यू सी द वर्बल पार्ट और द इडियम्स पार्ट, इडियम्स भी थोड़े बहुत इजी ही थे. नॉट दैट अगर किसी को एक आध इडियम्स नहीं पता हो तो दैट इज अदर थिंग, बट इट इज ऑल्सो ईजी. द रॉयल रोड, यू कैन सिंपली कंटेक्चुअली भी समझ सकते थे कि रॉयल रोड होता है. यू कैन इमेजिन दैट टेक्निक. देखो, इडियम्स को सॉल्व करने का सबसे इजी टेक्निक है कि इमेजिन करो रॉयल रोड क्या होता है. इट्स अ इजी वे एंड दैट्स द वे. सिंपल, आपका आंसर तो आपके सामने है. टू गो टू द डॉग्स. टू गो टू द डॉग्स मतलब क्या, अगर आप डॉग के सामने जाओगे तो क्या होगा, सिंपल है, वो काटेगा ना. तो सिंपल है, टू बिकम अ रूइन. तो ये नेगेटिव थॉट आपको दिखाता है, ये इवेंट ही आपको नेगेटिविटी दिखाता है. दैट्स सिंपल कि आपका आंसर आपको नेगेटिवली मिलेगा. तो कंटेक्चुअली आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते थे तो आंसर वुड बी देयर. ऑन द बटन मतलब क्या, अगर आपने सिंपली राइट वे में आंसर किया है तो दैट वुड बी द प्रिसाइज. ऑन द बटन इट्स नथिंग लाइक अ नेगेटिव, सो इट्स अ न्यूट्रल और अ पॉजिटिव. यू हैव टू फाइंड आउट द न्यूट्रल और अ पॉजिटिव, देयर वुड बी योर आंसर. देन नेक्स्ट, 4th एक सेंटेंस दिया था कि ही इज अ पास्ट मास्टर इन फुलिंग द पीपल. मतलब वो लोगों को फुल बनाने में बड़ा मास्टर है. तो बड़ा मास्टर है तो सिंपली व्हाट ही इज एन एक्सपर्ट. तो मास्टर एंड एक्सपर्ट वुड बी द सिनोनिम एंड दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर. So guys, do understand, do share with your friends because they would see that and they would plan accordingly. So आप ये जो live stream है share करो, all of your friends सबको share करो, so that would help them also. And again guys, थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो. लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलना मत. और हाँ, ये हमारे सेंटर्स है, यहाँ पे आप कभी भी आओ, इंक्वायरी करो एंड जस्ट जॉइन अस टू प्लान योर फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन. ओके, थैंक यू.